रसूल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाइबल में नए अहदनामा में इंग्लिश में हिब्रू बोलते हैं और उर्दू में इब्रानियों, उसके बाब नंबर 6 आयत नंबर 18 में है कि ताकि वो दो बेतब्दील चीज़ों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, झूठ बोलना जिनके बारे में मुमकिन नहीं। तो अब इधर से ये है कि मज़ीद 13 नंबर आयत में अल्लाह ताला के बारे में है कि जब वो वायदा कर लेते हैं और फिर उस वायदे के साथ कसम खा लेते हैं तो फिर झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। ये बाइबल का बात है। तो अब ये बात हजम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुसलमानों का ईमान ये है, कुरान शरीफ के आयतों के रोशनी में ये ईमान है कि अल्लाह ताला वायदा करे या ना करे, कसम खाए या ना खाए, अल्लाह का बात हमेशा सच्चा होता है। अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता है। और झूठ तो ये बाइबल अगर अल्लाह का कलाम बगैर तारीफ के है तो ये सब जो आयतें हैं ना, इसमें कुछ तारीफ के जैसा नज़र आता है, क्योंकि ये अल्फाज लिखने का अंदाज दूसरा है। बात सही है कि वायदा भी कर लिया और झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलता है, ये होता है। क्योंकि इसी के बारे में जो कुरान का आयत है ना, वो इस तरह है कि अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा होगा। वादा तो है लेकिन बात में कौन सच्चा होगा। सूरह निसा का आयत नंबर 122 है और ये सूरह निसा 4 नंबर सूरह है। तो अब बात यह है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है। इंसान झूठ यूँ बोलता है कि उसका अकल कम होता है, गलती कर बैठता है, और फिर अगर उसका नियत साफ नहीं होता है तो फिर वो झूठ बोलता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलता है। इन चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला अव्वल तो कोई गलती नहीं करता और उसको झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं होता, दूर दूर का सोचता है। बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता यूँ है कि ये अगर अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो इसमें बहुत सारे तज़ाद होते, इख्तलाफात होते, पता नहीं क्या क्या। तो अब बात यह है कि अल्लाह ताला इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलता है। इसके चंद खूबसूरत आयत आपके सामने पेश करके करता हूँ ताकि आपको कुरान के बारे में समझे। कि बाइबल में तो लिखने का अंदाज ऐसा जैसा कि अल्लाह ताला अगर वायदा करे लेकिन कसम नहीं खाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो और अगर वायदा भी नहीं करे, कसम भी नहीं खाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो कुरान के हिसाब से वायदा करे या ना करे, कसम खाए ना करे, अल्लाह ताला हमेशा सच बोलता है, झूठ बोलने का गुंजाइश नहीं है। अब उसके साथ में सूरह निसा का आयत तो सुनाया, उसके बाद है कि सूरह सूरह हामीम सिजदा, उसका आयत नंबर 42 है। इस कुरान में झूठ का दखल ना आगे से हो सकता है ना पीछे से, और दाना खूबियों वाले अल्लाह की उतारी भी है। और सूरह अल-अनआम में आयत नंबर 115 है, और तुम्हारे रब की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। और सूरह यूनुस आयत नंबर 55 है, सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और ये भी सुन लो कि अल्लाह के वायदा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो अल्लाह ताला से झूठ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है अल्लाह ताला को, क्योंकि गलती करता नहीं है और कोई ऐसा बात नहीं करता जिससे वो फंस जाए बातचीत में। तो अल्लाह ताला हर हाल में सच्चा है कुरान में। लेकिन ये इब्रानियों में इशारा दिया है कि अल्लाह ताला अगर वायदा
नहीं करे और कसम नहीं खाए तो फिर झूठ का इम्कानात है। ये सरासर तहरीफ शुदा बात है। एक बाइबल में जहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हैं, तो इन सब बातों को ज़रा सा सही कर ले, कुरान के जैसे इसको कर ले कि अल्लाह प्रोमिसेस द ट्रूथ, यानी अल्लाह ताला का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा होगा। यहाँ झूठ बोलने का गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाइबल के बातों में झूठ बोलने का गुंजाइश हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा, जहाँ आप लोग इतना तरमीम करते हैं ईसाई भाइयों और यहूदियों से, गुजारिश है तो ये थोड़ा सा तरमीम करके इसको कुरान की रोशनी में इसको सही कर ले। तो इसके साथ आपको इजाज़त चाहता हूँ, और अल्लाह आप सबको खुश रखे, और बाइबल पढ़े तो ईमान और मजबूत हो, अल्लाह के ज़ात के बारे में, सिफ़ात के बारे में आपका तस्वुर और अच्छा हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।